Welcome back, all of you. Welcome to today's analysis for Indian Express. That is 4th May 2022 का analysis हम लोग करने जा रहे हैं Indian Express का. As I told you yesterday, this yesterday means I told you कि for 3 days, for 66 hours, complete journey. Our PM is going to visit European nations. उसमें पहले दिन हमने डिस्कस किया था कि आरपीएम वेंट टू जर्मनी, ही हैड अ मीटिंग विद देयर प्रेसिडेंट, और नेक्स्ट डे आरपीएम वेंट टू डेनमार्क एंड ही डिस्कस्ड सेम जो भी अगर बोला जाए तो जैसे पिछली बार भी हम लोगों ने बात की थी, जो यूक्रेन रशिया वॉर जो चल रहा है उसके उसके कारण उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो सारे मुद्दे जो हैं, इन सारी जो हम लोग मीटिंग्स करते हैं, पीएम की जो मीटिंग हो रही है, वो मुद्दे ही सबसे ज्यादा गहन महत्व रखते हैं इस केस में. So again, when our PM met with Denmark's Prime Minister, this lady, uh, Matt Frederiksen. So उनसे बातचीत के दौरान भी जो पूरी की पूरी जो डिस्कशन था, it was more so focused on Ukraine Russia war, and this Prime Minister of Denmark, she's also very much concerned, and she was concerned about the consequences of the horrible crimes committed against civilians by Russian aggression. एंड देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर तथ्य न्यूज में यह है कि पहली बार किसी यूरोपियन नेशंस के किसी प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में यह कहा है कि इंडिया शुड दे शुड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद रशिया एंड दे शुड डू समथिंग टू मेक दिस वॉर ओवर. मतलब ही होप द इंडिया विल इन्फ्लुएंस रशिया टू एंड द वॉर. मतलब इतना डायरेक्टली बोलने वाला पहले कोई लीडर नहीं है ये लेडी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वो इंडिया को करना चाहिए और इंडिया शुड इन्फ्लुएंस रशिया टू एंड द वॉर. एंड देखिए, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इन्हें लगता है कि इंडिया उस पोजीशन में है, इन्हें लगता है कि हम इतने शक्तिशाली हैं, या एटलीस्ट हमारी इतनी जिसको बोलना चाहिए इंपॉर्टेंस महत्व हो चुका है कि we can speak directly to Putin, and we can somehow we can make this war over. Right. This is one of the most clear expectation enunciated and articulated by any European leader in the last 2 months since Russia invaded Ukraine on Feb 24. यहाँ पर साफ शब्दों में आपको यहाँ पर दिया हुआ भी है. और विश्वास करिए, ये अपने आप में गलत नहीं है. India's influence in last some years and in diplomacy, the personal diplomacy which our PM has gone for, है ना, that has worked. Though we are always very apprehensive and skeptical about the fact that our PM has been, very close to many leaders in the world. But fact is, in every relationship, may it be a business, may it be political relationship, may it be any which way, if people know each other well personally, it is going to naturally help in the long term negotiations and results of the discussion. तो उस ताल्लुक में ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी, एंड जो मैक्रॉन है वहां के राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति जो हैं, बोथ एम एंड एम, ये दो ही ऐसे व्यक्ति हैं शायद पूरी दुनिया में जो सीधे सीधे पुतिन को फोन लगा करके बात कर सकते हैं, किसी मुद्दे पर बात कर सकते हैं. Because our PM and in fact similarly Macron, they have got this personal equation with Putin. So now first time this Prime Minister of Denmark has clearly told that India can influence the outcome, India can influence the Russia to close this war, right? अब डेनमार्क में इन मोदी जी के होने का दूसरा रीजन ये है कि वहां पर मैंने जैसे कल आपसे कहा था, वहां पर नॉर्डिक समिट हो रही है. नॉर्डिक नेशंस की हम जब बात करते हैं तो डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, इसके अलावा 3 देश और हैं, राइट. बट अभी इन 5 देशों का अपने आप में एक इंडो नॉर्डिक समिट हो रहा है, जो कि दूसरा इंडो नॉर्डिक समिट है. पहला इंडो नॉर्डिक समिट जो था वो 2018 में स्टॉकहोम में हुआ था, एंड दिस इज सेकंड इंडो नॉर्डिक समिट which is happening in this Denmark, Copenhagen, डेनमार्क की जो राजधानी होती है, वहां पर दिस सेकंड समिट इज गोइंग टू, दिस इज मतलब आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज ये समिट वहां पर हो रहा होगा. सो कल हमने बात की थी फ्रंट पेज में, अगेन पीएम मोदी स्पीकिंग टू जर्मन दिस चांसलर शूल्स, और यहाँ पर सेकंड डे ही इज टॉकिंग टू दिस लेडी, द पीएम ऑफ डेनमार्क, है ना, मैट फ्रेडिक्सन.
अब कल ऑब्वियसली अगर हम मिलते हैं और थोड़ा सा एंटिसिपेट करें कि यही कुछ चल रहा है, तो कल मोस्ट ऑली विल बी लुकिंग एट द फ्रंट पेज एंड वी आर गोइंग टू सी मिस्टर मोदी टॉकिंग टू एमिनल मैक्रोन, PM of this president of this uh, France. Okay, so this is मतलब ये जो चल रहा है एंटिसिपेट हम वही बोल रहे हैं, राइट। आगे बढ़े हम आज के न्यूज में और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कई न्यूज दी हुई है, इसमें मुझे एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस के हिसाब से आई कम डाउन। तो यहाँ पर कम्युनल वायलेंस वाला पोर्शन दिया हुआ है, यहाँ पर डेथ रो वाला पोर्शन दिया हुआ है, डेथ रजिस्ट्रेशन सॉरी जो बढ़े हैं कुछ वर्षों में, कोविड के टाइम में 6% का इंक्रीज हुआ है ना पेंडेमिक ईयर में, एंड वेयर अबाउट्स ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। तो दीज आर द इश्यूज, बट व्हाट विल कम डाउन टू दीज टू इंपॉर्टेंट इश्यूज। दूसरा इशू आता है एशियन गेम्स इन सितंबर, चाइना लुक्स एट स्ट्रिक्ट क्लोज लूप कोविड कप्स। अब देखिए पिछले जब से कोविड वाला समय स्टार्ट हुआ है, वन ऑफ द बिगेस्ट जिसको बोलना चाहिए विक्टिम ऑफ दिस मे बी इज द स्पोर्ट्स। और जो इवेंट हुए हैं उन सारे इवेंट्स में पूरा वो जिसको बबल वाला बनाकर, कोविड बबल जो बोलते हैं, वो बना करके और लाइक पूरा कंप्लीट एक अलग तरीके से किस तरीके से गेम्स जो है वो करवाए जा रहे हैं। उसमें सक्सेसफुली जो हम लोग पैरा ओलंपिक्स की बात करें, ओलंपिक्स की बात करें, वो तो संभव हो पाए हैं, राइट। बट अगेन इन टाइम टू कम सितंबर में चाइना में एशियन गेम्स करवाए जाने हैं। अब टोक्यो ओलंपिक्स की जब बात की गई थी, टोक्यो ओलंपिक्स तो संपन्न हो गया था, राइट। और वहां पर रिस्ट्रिक्शन भी उतने नहीं रहे, मतलब वो जिस तरह से हो पाया। बट जहां तक हम लोग एशियन गेम्स की बात करते हैं जो कि चाइना में स्वयं होने वाला है, और चाइना में जिस तरीके से हम लोग अभी देखते हैं कि नंबर ऑफ कोविड केसेस हैव गॉन टू अ वेरी हायर साइड इन लास्ट सम टाइम। सो उस ताल्लुक में बोला जाए तो अभी जो कोविड, अभी जो ये एशियन एशियन गेम्स जो अभी कुछ समय में होने वाले हैं, वहां पर चाइना की तरफ से बड़े क्लोज लूप कोविड कप जो वहां पर किए, ऐसे ही माना जा रहा था कि मे बी दे विल बी पोस्टपोन्ड। बट अभी अभी जिस हिसाब से अभी न्यूज आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि पोस्टपोन होने की गुंजाइश इनकी कमी है, दे आर नॉट गोइंग टू बी पोस्टपोन एट ऑल, बट दे विल बी डन अंडर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, क्लोज लूप रिस्ट्रिक्शन। और केवल यही गेम नहीं है, देखिए अगर आप न्यूज को ध्यान से पढ़ते तो यहाँ पे ये कहा है कि आने वाले समय पे आर प्लेयर्स आर गोइंग टू गो फॉर वेरियस वर्ल्ड कप्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियाड, right? But after 2 years of pandemic forced restriction, while most events, including Birmingham Commonwealth Games, are likely to be less conditional, the Asian Games scheduled to be on in between 10th and 20th of September could be an exception because of the number of cases which have increased in this चाइना रिसेंटली। तो अपने आप में केसेस ये होगा तो सही, बिल्कुल एशियाड गेम्स जो पोस्टपोन की बात की जा रही थी, पोस्टपोन तो नहीं हो रहे, बट अंडर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, अंडर लॉट ऑफ जिसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट कोविड लूप बना करके इसे करवाया जाएगा। सॉरी, बायो बबल वाज द वर्ड आई वाज ट्राइंग टू यूज अर्लियर। तो पहले बायो बबल के थ्रू करवाए गए थे कई सारे गेम्स, बट यहाँ पर शायद रिस्ट्रिक्शन उससे भी ज्यादा हो आगे जाके। तो वी आर गोइंग टू लुक एट एशियाड गेम्स इन सितंबर 2022। इसके आगे देखें तो दिस वन न्यूज इज आल्सो देयर। अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट क्रिकेट में हो और क्रिकेट के इंटरेस्ट की वजह से इंटरेस्ट इन क्रिकेट and your interest in cricket is beyond these days hype and hoopla IPL, then here we are talking about ग्रेटेस्ट, मतलब इसको बोलना चाहिए ना जो पुराने समय के सबसे बड़े जिनको प्लेयर्स के बारे में कहा जाता था, WG ग्रेस करके वन ऑफ द प्लेयर वाज देयर। और विजडन जो अपने आप में मतलब बड़ी किताब कहा जाता है, जो कि पूरे की पूरे दुनिया भर में जितना क्रिकेट खेला जाता है उसका पूरा एक तरीके से वहां पर रिकॉर्ड किया जाता है, अल्मानेक वगैरह हर साल लाया जाता है। उन्होंने अभी WG ग्रेस जो अपने आप में ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स रहे हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है इस लेख के लास्ट में अगर पढ़ते हैं तो ही वाज अ ग्लोबल आइकॉन इन क्रिकेट व्हेन क्रिकेट वाज नॉट इवन ग्लोबल। ये इतने बड़े प्लेयर रहे थे। इतने बड़े प्लेयर में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब इनका आप इतिहास पढ़ेंगे तो ही प्लेड क्रिकेट बिटवीन 1865 एंड 1908। 1865 से 1908 के बीच उन्होंने क्रिकेट खेला। दैट गोज टू अराउंड, मुझे लगता है 43 इयर्स ऑफ क्रिकेट ही हैज प्लेड, है ना। एंड इन दिस 43 इयर्स ऑफ क्रिकेट ही स्कोर्ड अराउंड 54,211 रन्स एंड 2,809 विकेट्स ही हैज टेकन, राइट। एंड नंबर ऑफ मैचेस भी उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज्यादा खेले हैं। दे आर ही हैज स्कोर्ड अराउंड 129 सेंचुरीज।
अब ये उस समय क्रिकेट की बात की जा रही है जब क्रिकेट आज के समय का क्रिकेट नहीं था, इट वॉज नॉट इंटरनेशनल। उस समय जो वहां पर जो काउंटी क्रिकेट होता था, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसको जो बोला जाता था, इवन क्लब्स के बीच में जो खेले जाते हैं, उस समय क्रिकेट दिस मैन WG ग्रेस हैज प्लेड एंड ही इज काउंटेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ना, सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से इनको माना जाता है। Professionally, he was a doctor, and he used to treat his fellow, these players around whenever तो ऐसा कोई आवश्यकता होती थी तो, है ना। एंड एज आई टोल्ड यू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स, बट ही यहाँ पर डिटेल बताया गया कि इनके कुछ मैच ऐसे रहे जो जो इंक्लूड तो कर लिए गए थे, पर उन 10 मैचों को अब इनके रिकॉर्ड से 150 साल बाद इनके रिकॉर्ड से एक तरीके से हटाया जा रहा है वहां से, है ना। मतलब उनके रिकॉर्ड से हटाया जा रहा है, मतलब ये 10 मैच हटा दिए गए। तो जो मैं आपसे अभी रिकॉर्ड में कहा 54,596 इनका पहले का टोटल नंबर ऑफ रन्स थे, जो 54,211 कर दिए गए। सिमिलरली 2876 वाज 2876 फॉर द विकेट्स ही टेकन, बट क्योंकि ये 10 मैच रिकॉर्ड से हटा दिए के बाद में 2809 विकेट्स रह जाएंगे। सिमिलरली इनके 126 जो शतक थे वो 124 हो जाएंगे। और रिकॉर्ड में इसलिए से हटाया जा रहा है कि पहले हटाए नहीं गए थे, उनको सम्मान दिया गया था, बट नाउ as the newspaper, as the wisdom itself says कि contemporary opinion is the best criteria these days, so we should go for changing this, and we are in a way उसको जो सही जानकारी अब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर WG ग्रेस, एज आई टोल्ड यू, इनकी यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। और ये न्यूज इसलिए बनती है कि यहाँ से उनके रिकॉर्ड में से 10 मैच हटा दिए गए हैं, इसलिए उन 10 मैच के रेस्पेक्टिव रन एंड विकेट जो होते हैं वो भी यहाँ से हटे हैं। इनके बारे में सभी कहा जाता है कि he has his fair share of जिसको बोलना चाहिए mischief से बोल ले या जो भी बोले उसके, he used to he has kidnapped players, he has bullied umpires, he has claimed बम केचेस, मतलब जो कैच होते हैं करीब करीब जमीन पे लग गया, एंड स्टिल ही वेंट ऑन टू क्लेम दैट वाज द राइट वन। तो उस समय इन लोगों ने ये सब किया भी है। अब आई डोंट नो व्हाई स्टिल क्रिकेट यूज्ड टू बी कॉल्ड, इट्स कॉल्ड जेंटलमैन्स गेम, बिकॉज ही वाज द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, बट बाय दीज नॉर्म्स जो इनके इतिहास से आप सब पढ़ते देखते हैं, तो मे बी जेंटलमैन क्यों कहा जाएगा, that is also mystery, but then cricket is called a gentleman's game, few gentlemen are there, but still may it be। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो उसमें अगला जो आप देखते हैं नेक्स्ट पेज की हम बात करें, तो नेक्स्ट पेज में यूल फाइंड द एक्सटेंशंस ऑफ द न्यूज विच यू डिस्कस अर्लियर फ्रॉम द फर्स्ट पेज। तो आप चाहें तो उसको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना चाहें तो आगे आपको ये न्यूज यहाँ पर मिल जाएगी, राइट। दिन समय आपसे कहा है कि हमको दिल्ली की न्यूज या सिटी न्यूज जो होती है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपको पढ़ने की इतनी आवश्यकता उसमें होती नहीं है। यहाँ पर देन दिल्ली की न्यूज में 3 garbage mountains are shown, and they have compared this garbage mountains height to the height of Qutub Minar and to the height of India Gate. So that is garbage mountains in Delhi। पढ़ने की न्यूज नहीं है, बट देखने में बड़ा अजीब प्रतीत होता है अपने आप में। एनीवेज, इसके आगे बढ़े तो ये जो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का पेज है, आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस पेज इज ऑफ नॉट ऑफ दैट इंपॉर्टेंस, बिकॉज नॉर्मली दिस पेज कंसिस्ट ऑफ टिपिकल पॉलिटिकल न्यूज या स्टेटमेंट्स बाय सम पॉलिटिशियंस। तो उतना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से नॉर्मली इतना बेहतर होता नहीं है। यहाँ पर आप चाहें तो इस न्यूज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यूजीसी ड्राफ्ट लाइन गाइड्स टू हेल्प टैकल मेंटल इश्यूज अमंग दी स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है, स्टूडेंट्स में जो मेंटल इश्यूज होते हैं, जो स्ट्रेस जो रहता है, उससे डील करने के लिए गाइडेंस जो है कुछ दिनों में बनाने वाले हैं। तो उसका यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, इट इज नॉट, आप पढ़ लीजिएगा, आई सजेस्ट यू। Then we proceed, and here is another page, government and politics. Again, I tell you, these are the statements given politicians, not of that importance, but some of the statements, some of the incidents are very funny. As we see in the first page, it is given that the whereabouts of Rahul Gandhi, he may be somewhere in Kathmandu, Nepal. But the lady who defeated Rahul Gandhi from Amethi went to Rahul Gandhi's present constituency, that is Venad, and there he's saying, so see, I am here and taking care of the people, and this guy, he's not, मतलब जो भी एक तरीके से उसको कनेक्ट करके आप देखें, तो उन्होंने कहा है कि फॉर आवर फ्रेंड्स Venad with love from Amethi, है ना। एंड इट्स अ वेरी पिकुलर थिंग, मच टू दैट हैज नॉट बीन डन। जो पूरी कहानी उनमें बोली गई थी वो यहाँ पर संपूर्ण नहीं हो पाई है। ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए, फन के लिए इसको पढ़ सकते हैं। बड़ा बड़ा विचित्र सी स्थिति यहाँ पर होती है, राइट, बट आप चाहे तो उसको आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रोसीड फर्दर एंड विल फाइंड दिस पेज वेर इन, हाँ यहाँ पर आइए, दिस इज इंडिया इज pragmatic, there is understanding in US about our concern। See this article is written by Mr. Rajamohan, C. Rajamohan, and I told you yesterday also we have discussed one article from this person, this renowned this professor,
एंड हिज ऑब्जर्वेशन, हिज लैंग्वेज, हिज ओवरऑल जो भी उन्होंने जिस डेप्थ से आर्टिकल लिखा है, इसमें ये बताया गया है कि इंडिया ने जिस तरीके से, इंडिया इज डीलिंग विद द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, जिस तरीके से ये माना जा रहा था, और इवन इंडिया ने भी एंटिसिपेट किया था कि यह जो यूक्रेन रशिया वॉर के ताल्लुक में हम बात कर रहे हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर मे नॉट लास्ट दैट लॉन्ग, बट द वॉर हैज स्ट्रेच्ड इटसेल्फ, एंड जैसा माना जा रहा था कि 9 मई के आसपास में वॉर खत्म कर दी जाएगी बिकॉज ऑफ विक्ट्री डे जो उनका होता है रशिया का वहां पर. But he is told that Ukraine is giving a quite a tough fight to Russia here. US and other allies are also, in a way, some way helping in providing arms to Ukraine. And this is war जो अपने आप में आगे बढ़ गई है. उसमें इंडिया या बाकी देशों ने भी जो एंटिसिपेट किया था उसके ताल्लुक में इट इज टेकन अ लॉन्गर टाइम. पुतिन के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी वॉर आगे बढ़ गई है, और इसमें इंडिया के अगेंस्ट में जो पहले माना जा रहा था कि वी आर सपोर्टिंग रशिया, वैसा यहाँ पे इन्होंने क्लियरली कहा है कि इंडिया इज नॉट सपोर्टिंग रशिया. इंडिया हैज टेकन अ वेरी सिंपल बैलेंस्ड, उसको बोलना चाहिए, मिडिल पाथ. एंड वी हैव रिस्ट्रिक्ट, मतलब वी आर नॉट एट ऑल बाय एनी साइड. एंड अर्लियर इट वाज, यूएस को भी ऐसा लग रहा था कि हम लोग रशिया का, जिसको बोलना चाहिए, साथ दे रहे हैं. बट जैसा हम लोगों ने यूएस के साथ में भी 2+2 मीटिंग की, जैसा कि वर्चुअल मीट एक बाइडेन मोदी के बीच में हुई है, तो उससे थोड़ी सी क्लैरिटी यूएस को आ चुकी है कि देयर आर कंपल्शन वेर इन we need to be what we are doing at this point of time. We need to do the things the way we are doing. तो एक तरीके से यूएस ने इंडिया के ताल्लुक में देखा जाए तो अपने आप में ये उनको क्लैरिटी आ गई कि वी आर, हमारे अपने कंपल्शन है, उसके अकॉर्डिंग मतलब हम लोग अपना एक्शन ले रहे हैं. दिस ओवरऑल आर्टिकल इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर. आई सजेस्ट यू रीड दिस कंप्लीट आर्टिकल बिकॉज इट इज टू लेंथी टू बी डिस्कस्ड विद क्लैरिटी. सो आई सजेस्ट यू रीड दिस बिकॉज इसमें इन्होंने वॉर से रिलेटेड इशू क्या एंटिसिपेट किया गया था, क्या एक्चुअल हो रहा है, उसमें इंडिया का रिस्पॉन्स एंड वर्ल्ड रिस्पॉन्स, इंडिया की एक्सपेक्टेशन, द वे वी आर डीलिंग विद दिस complete scenario, everything has been properly portrayed over here. So I suggest you read it completely. It is it is good for your language, it is good for your knowledge as well, right? इसको आप ये ओवरऑल पूरा जो सिनारियो है उसके लिए बेहतर रहेगा. ठीक है, आगे बढ़े तो दिस इज अनदर न्यूज इंपॉर्टेंट वन. 76 ऑफ प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल्स, रेशियो इज हाईएस्ट इन दिल्ली एंड JNK. मतलब हमारे देश में जो प्रिजनर्स हैं जिनकी संख्या टोटल 4,88,511 होती है, 4,88,511 पर्सन प्रिजन इनमेट जो हमारे यहाँ पर है, उनमें से 76% वह है जो अंडर ट्रायल है, जिनको सजा नहीं हुई, जो अंडर ट्रायल है, जिनका केस अभी चल ही रहे हैं, वह लोग जेलों के पीछे बंद हैं. राइट. सो ये डेटा यहाँ पर दिया हुआ है ना, 76% प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल. अनफॉर्चुनेटली, जैसे हमारे अखबार वालों की हमेशा आदत होती है, जो डेटा में वो चीजें इन्वॉल्व करने का प्रयास करते हैं जिसकी शायद वह रिक्वायरमेंट ही ना हो, या उस तरीके एनालिसिस करते हैं. तो यहाँ पर हमेशा के अनुसार, आदत अनुसार यहाँ पर यह बताया गया है कि नंबर ऑफ प्रिजनर्स कितने हैं, वो किस पर्टिकुलर जो संप्रदाय से आते हैं, किस पर्टिकुलर जाति से होते हैं, मतलब दलित एंड जिसको बोलना चाहिए SC एंड जो दिया हुआ है यहाँ पर डेटा, उनमें उसको बांट करके ट्राइबल्स को बोला गया, ओबीसी, दलित, ट्राइबल्स, मुस्लिम्स, और उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूशन करके यहाँ पर बताया हुआ है कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देयर एंड हाउ मेनी आर अंडर ट्रायल्स. दैट वे दे हैव ट्राई टू कोरिलेट जिसको बोले डेमोग्राफिक डेटा विथ इनमेट्स एंड ऑल, जो अपने आप में आई डोंट नो इसकी रिक्वायरमेंट होती क्यों, इसको इस तरीके से प्रस्तुत करने की रिक्वायरमेंट ही क्या होती है. बट देन दे गिवन, यू कैन, इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू इट. आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पूरा फैक्चुअल डेटा यहाँ पर उन लोगों ने दिया हुआ है कि अंडर ट्रायल जो वहां पर है. और अगर देखा जाए सही तरीके से, तो अंडर ट्रायल्स को अगर प्रॉपर उनके केस होते हैं, उनको फास्ट ट्रायल वगैरह होती है, तो शायद कई सारे जो इनमेट्स हैं वो अभी बाहर आ सकते हैं, मतलब उनको फ्रीडम शायद दे दी जाए, उनको एटलीस्ट जस्टिस उनको प्रोवाइड किया जा सकता है. राइट. So raising the issue of huge number of underworld prisoners across the country, Prime Minister Modi on Saturday underlined that most of them are poor and ordinary families and appealed states to release them on bail wherever possible. आपने कहा ना, अगर संभावना हो तो कई सारे जो है अभी छूट सकते हैं, वहां से स्वतंत्र हो सकते हैं. राइट. तो ये आप देख लीजिएगा, एक्चुअल डेटा फैक्चुअल वहां पे दिया हुआ है. Then we come down to this important issue, and again in this same newspaper, Indian Express, this issue has been like put it around a couple of times. This is Roe versus Wade, एक केस हुआ था 1973 के केस में. यूएस कोर्ट ने, वहां के कोर्ट ने फैसला दिया था कि उसमें जो जो अबॉर्शन होता है उसको लीगल किया गया था. इट वाज मेड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन यूएस. And after around 50 years now, one this thing draft has been released some time back. उस ड्राफ्ट एक फर्स्ट ड्राफ्ट उसका आया है, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि दिस पर्टिकुलर केस कैन बी, इसको फिर से इसको बोलना चाहिए ओवरटर्न किया जा सकता है. इट कैन बी ओवरटर्न. से कहा ना, यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड
by an internal majority to overturn Roe versus Wade case, landmark case in 1970 judgment, जिस which made the constitutional right, which made abortion a constitutional right. तो ये ओवरटर्न अगर कर दिया जाएगा तो उसके कई सारे रिपरकशंस होंगे. ऐसा माना जा रहा है कि अराउंड आउट ऑफ 50 स्टेट्स ऑफ यूएस के जो 50 स्टेट्स होते हैं उसमें जो कंजर्वेटिव स्टेट्स होंगे, जैसे ये जो पूरा की पूरा जो वर्जन इसका वर्डिक्ट था, अगर उसको ओवरटर्न कर दिया गया तो अराउंड 21 टू 26 से बोला जा रहा है कि मतलब आधे के आसपास करीब करीब स्टेट जो होंगे वो इमीडिएटली वहां पर शायद अबॉर्शन को बैन कर दे. राइट. सो दैट इज दिस कंप्लीट केस इज बिकम अ बिग इशू इन यूएस ओवरऑल, है ना. तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है. ड्राफ्ट ओपिनियन बोलता है कि विच हैज सीन्स बीन कंफर्म्ड एज ऑथेंटिक बाय द सुप्रीम कोर्ट. मतलब ये अभी तक माना जा रहा है ड्राफ्ट जो आया ऑथेंटिक सुप्रीम कोर्ट का जो ड्राफ्ट है वही मिला है. और ये बोलता है कि दो जजमेंट दे आर गोइंग टू, मतलब दो रिलेटेड जजमेंट जो होते हैं अबॉर्शन से रिलेटेड जो हैं वो शायद इसमें ओवरटर्न कर लिए जाएंगे. फर्स्ट वन विल बी रो वर्सेस एड केस, दैट इज इन 1973. अनदर इज प्लांट पेरेंटहुड वर्सेस केसी केस 1992. बोथ दिस जजमेंट सेड दैट वुमेन हैव राइट टू टर्मिनेट प्रेगनेंसीज अप टू पॉइंट ऑफ फीटल वायबिलिटी. फीटल वायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब तक कि वह समय, जिस समय के बाद में द फीटल जो फीटस होता है वह can survive outside the womb. The fetus can survive outside the womb is used is that time, till that time is called the fetal viability. तो fetal viability अचीव हो उसके पहले जो है अबॉर्शन पॉसिबल, मतलब अबॉर्शन करवाया जा सकता है. और जो पीरियड होता है, जो समय होता है उसे 23, जब उस समय जब ये केस हुआ था रो वर्सेस वेड वाला केस 1973 में 28 वीक का समय हुआ करता था. वो समय अब जो है वो 22 वीक के अराउंड विथ मतलब विथ मेडिकल इसको बोलना चाहिए एडवांसमेंट अराउंड 23-24 वीक्स तक आ चुका है ना. तो उसमें बोला गया है कि ये अब उससे इससे होता क्या है, इससे हुए कहते हैं वहां पर मोस्टली, वहां पर अमेरिका में ऐसा कहा जाता है कि अराउंड इन वन इंटरव्यू आई सीन 1 in 4 केसेस, मतलब वहाँ अबॉर्शन जिसको बोलना चाहिए उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा, 1 in 4 पीपल गो फॉर, मतलब सो दैट वे वहाँ अबॉर्शन का परसेंटेज ज्यादा है. अगर इस तरीके से वहां पर अबॉर्शन पर अचानक से कई सारे कंजर्वेटिव स्टेट्स में बैन लगाया जाएगा तो इट विल क्रिएट हैवॉक देयर, राइट. एंड दूसरा, इसका आगे आप डिटेल पढ़ें तो इन केसेस से रिलेटेड जो मेडिकल इश्यूज होते हैं, जो इंश्योरेंस वाला पार्ट जो होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस वाला पार्ट जो होता है, दे ऑल शुड बी काउंटेड एंड देन वन सच वर्डिक्ट या ऐसा कोई फैसला लिया जा सकता है. दिस कंप्लीट जिसको बोलना चाहिए आर्टिकल इज वेरी मच रिलेटेड टू दिस केस. आप इसको इत्मीनान से पढ़ सकते हैं. इसमें आगे एक मिसिसिपी केस, जिस पर्टिकुलर केस में ये वर्डिक्ट को ओवरटर्न किया जाएगा, दैट केस वाज मिसिसिपी केस दैट स्टार्टेड इन 2018 व्हेन अ Republican majority legislature of the state of Mississippi banned most abortion after 15 weeks. मतलब 15 वीक के बाद जो अबॉर्शन है उसको बैन लगा दिया गया था. ऑब्वियसली उसको बाद में उसको ब्लॉक कर दिया गया वहां के डिस्ट्रिक्ट जज ने. उसके बाद एक दूसरा केस आता है जिसको हार्ट बीट अबॉर्शन बोला गया. मतलब ऑब्वियसली तक हार्ट बीट स्टार्ट नहीं होती तब तक अबॉर्शन करवाया जा सकता है. इवन वाला जो बट वो ड्राफ्ट आता है उसको भी ओवरटर्न कर दिया गया. बट नाउ विद आफ्टर सच थिंग, ये पूरी कहानी के बाद में अब ऐसा माना जा रहा है कि दिस रो वर्सेस जेड केस में शायद उसको ओवरटर्न कर दिया जाएगा. तो इवन वहां के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी इसके अगेंस्ट, ही इज नॉट हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट. बट दिस इज द ओनली ड्राफ्ट विच इज फर्स्ट ड्राफ्ट. और पहले ड्राफ्ट पर इतने सारे जो ये, जैसे हम अखबार में आज का देखें और न्यूज देखें, तो ये केवल पहला ड्राफ्ट आया है और इस एक ड्राफ्ट की बेस पे कई सारे निष्कर्ष वहां पर निकाले जा रहे हैं. और ऐसा माना जाता है कि कई बार केस जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो ड्राफ्ट में चेंजेस होते होते कई बार 20-20 ड्राफ्ट के बाद में अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है वो सामने आता है. So it is just first draft, and as I told you, around after 20 such मतलब changes and all, actual this verdict will come out. So for that should be उसके लिए वेट किया जाना चाहिए. अब इसमें आगे आप पढ़ते हैं तो यहाँ डिटेल तक पूरा हो गया. फिर इंडिया में इसकी क्या स्थिति है, इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया's मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 allows abortion until 20 weeks of pregnancy, है ना. और आगे अगर उस कोई स्पेशल केस होते हैं तो उसमें 24 वीक्स होता है अंडर सुपरविजन एंड ऑब्वियसली पैनल डॉक्टर्स इफ दे सजेस्ट, देन 24 वीक तक भी अबॉर्शन किया जा सकता है. इन अप्रोक्सीमेटली 16 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड अबॉर्शन इज एंटायरली प्रोहिबिटेड एंड इवन criminalized. But the several Catholic nations such as Ireland and Mexico have decriminalized abortion in last decade. तो समय के साथ में परिवर्तन किया जा रहा है, राइट. बट ये अगर होता है वहां पर यूएस में, दिस रो वर्सेस वेड केस में अगर ये ओवरटर्न होता है वर्डिक्ट, तो अपने आप में ऐसा माना जा रहा है कि स्टेप बैक, मतलब ये एक दो कदम जो है पीछे ले जाने वाला
अपने आप में कृत्य हो जाएगा, इश्यू हो जाएगा, राइट। इसके बाद आगे बढ़े तो अनदर दिस न्यूज सेज महाराष्ट्र में जो जेल इनमेट्स होते हैं उनको क्रेडिट देने के लिए, मतलब उनको लोन सुविधा प्रोवाइड करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज कम फॉरवर्ड, एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट अराउंड विथ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन एंड महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैज स्टार्टेड पुणे यलवाड़ा सेंट्रल जेल, आपने नाम सुना होगा, संजय दत्त वहां पर उनको जेल मतलब वहां रहे थे, एंड फ्रॉम दैट जेल दे स्टार्टेड दिस न्यू, जिसको बोलना चाहिए एक स्कीम निकाली जा रही है जिसमें वहां के जेल इनमेट्स को 50,000 रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, और लोन जेल इनमेट्स के नाम पर होगा, बट जो पैसे हैं उनके जो डिपेंडेंट लोग हैं, उनके जो बाहर जो भी उनके रिलेटिव्स वगैरह होंगे उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर ये लोन तो दे दिया गया बट लोन वापस कैसे किया जाएगा, तो जेल इनमेट जो होते हैं वो वहां पर डे 50 रुपीज 70 रुपीज जो भी रिलेटेड जो अमाउंट होता है उस पर वहां पर जेल में काम कर रहे होते हैं, और वो अनस्किल्ड स्किल्ड या स्पेशल जो भी उनकी स्किल के हिसाब से जो भी होता है उनको जॉब दी जाती है, उस जॉब का टोटल पैसा एक अकाउंट में एक तरीके से उनके जमा होता है, तो ईएमआई जो होगा वो जेल इनमेट जो भी वहां पर काम कर रहे होंगे जेल के अंदर जो उनकी अर्निंग हो रही होगी उसमें से इस ईएमआई को, इसको बोलना चाहिए, लिया जाएगा, है ना। दिस कंप्लीट स्कीम हैज बीन नेम्ड एज जिवाला, जिवाला म्हणजे मराठी में बोलते हैं अफेक्शन, है ना, तो इस स्कीम का नाम जो है वो जिवाला रखा गया है, क्लियर। तो डिटेल इसका यहाँ पर दिया हुआ है, वेज टू पेड, आई हैव टोल्ड यू इट इज जो 1 मई था जो महाराष्ट्र का, है ना, महाराष्ट्र डे जैसे मनाया जाता है, मजदूर दिवस जैसे मनाया जाता है, उस समय ये जो है अपने आप में स्कीम निकाली गई है, राइट। फिर दूसरी न्यूज में आगे आते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि यस्टरडे आई डिस्कस्ड दिस मैटर वेरिन आई टोल्ड यू वन दिस कंपनी नेवल ग्रुप फ्रॉम फ्रांस has told that they are unable to go with this one project with India wherein they dropped out of this P75I प्रोजेक्ट विद इंडिया, और ये P75I प्रोजेक्ट जो है इसमें इंडिया इज ट्राइंग टू गेट AIP टेक्नोलॉजी which this naval group is unable to provide, that is the reason इन्होंने उससे ऑप्ट आउट कर लिया है। तो इसमें पूरा AIP टेक्नोलॉजी क्या होती है एंड व्हाट इज द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इंडिया हैज गॉन फॉर, दैट कंप्लीट डिटेलिंग हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू इन दिस कंप्लीट न्यूज, है ना। ये न्यूज में आपको डिटेल जो है वो प्रोवाइड की गई। अब देखिए इसमें प्रोवाइड क्या किया गया, इसमें मान के चलिए कि इंडिया इन 1919 थॉट ऑफ हैविंग सबमरीन्स, मतलब सबमरीन प्रोजेक्ट की तरह एक सोचा गया था, और 30 साल का एक प्रोजेक्ट जो है बनाया गया था 1999 में, 30 ईयर का एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। इस 30 ईयर के प्रोजेक्ट में 24 सबमरीन्स बाय 2030 वर टू बी डेवलप्ड, है ना। फर्स्ट फेज में P75 जिसके अंतर्गत हमें अभी 6 सबमरीन जो है उपलब्ध हो चुकी है, these 6 सबमरीन्स आर प्रोवाइडेड बाय दिस नेवल ग्रुप अकॉल, इनके द्वारा एक तरीके से विद इंडियन पार्टनर के साथ उसको एक तरीके से दिया गया था। P75I जो है, P75I जो है इसका सेकंड फेज है जिसमें इस AIP टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बी, AIP टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन हमको प्रोवाइड की जानी चाहिए थी। AIP जो होता है उसका मतलब होता है एयर इंडिपेंडेंट प्रपोर्शन, ए टेक्नोलॉजी फॉर कन्वेंशनल दैट इज नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स, है ना। और इस AIP टेक्नोलॉजी से फायदा क्या होता है कि इसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट जैसा होता है, मतलब कि ये ज्यादा समय तक समुद्र के नीचे पानी के नीचे रहने में काबिल होते हैं, और उससे इनकी जो टाइम अंडर वाटर जो होता है वो ज्यादा हो चुका होता है, राइट। अब अर्लियर जो अभी तक के जो सबमरीन्स रहे हैं वो कन्वेंशनल सबमरीन्स रहे हैं, अब जो उसमें बेहतर करने के लिए ये AIP प्रोपोर्शन जो होता है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शन जो है, उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया जाना चाहिए था, किए जाने वाले थे बेसिकली, राइट। इन जूट ये मैंने आपको बता दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर P75 वाज साइंड इन 2005 बाय नेवल ग्रुप, और नेवल ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट 2005 में साइन किया, और हमें उसके थ्रू करीब करीब 6 जो है दिस सबमरीन्स प्रोवाइड कर भी दी थी, राइट। उन लोगों ने वो प्रोवाइड कर भी दी हमें, बट P75 वाले केस में क्योंकि AIP वाला रिक्वायरमेंट था, उस AIP के रिक्वायरमेंट को ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दे हैव टेकन देयर नेम आउट ऑफ इट, है ना। बट अगर हम लोग आगे देखें तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक बड़ा कंसर्न था। पहले तो AIP टेक्नोलॉजी करना पड़ेगा, फिर उसका एक तरीके से इनको बताना भी पड़ेगा, एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा मान के चलिए, और तब इन कंपनीज ने इसलिए ओके कर लिया था कि दे वर थिंकिंग इन टाइम टू कम द ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की साइड से, वो रिक्वायरमेंट शायद थोड़ी सी उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, शायद थोड़ी सी रिक्वायरमेंट जो है वो कंसेशन उसके अंदर प्रोवाइड कर लिया जाएगा, बट मोस्टली फ्रॉम इंडिया साइड वी आर वेरी डिमांड कि वी नीड दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ओनली, है ना। सो डेमोन्स्ट्रेशन जो इसका वो प्रॉपर हो नहीं पाया है बिकॉज दे कुड नॉट अवाइल इट, और दैट इज व्हाई दे हैव टेकन देयर नेम्स आउटसाइड। बट कंसर्न इज कि बारिंग दिस कंपनी नेवल ग्रुप देयर आर 4 अदर
countries are involved, मतलब companies from various other countries are involved. इवन फ्यू ऑफ देम, मतलब इनके अलावा भी उनमें भी जो चार बचे हैं उसमें से रशिया एंड स्पेन में नॉट गो विद द दिस बिडिंग इन टाइम टू कम. सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली टू ऑप्शंस विद अस, एंड अगर वो आगे बढ़ते हैं तब जाके इस प्रोजेक्ट को एक तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा. तो इसमें से जो बचते हैं वो साउथ कोरियन कंपनी एंड वन दिस डाउश पब्लिक, हाँ यार, साउथ कोरियन कंपनी जो बची हैं इसके बाद में, and one German company. These two companies have been left who can still provide this particular technology. इस पूरी कहानी में एक बड़ा मुद्दा ये भी आता है कि जो AIP technology which we are asking from these service these providers, basically we are saying that you are going to produce it one of the Indian partner and you need to share the technology too. So this AIP technology is something very जिसको बोलना चाहिए crucial. So वो थोड़ा सा they have got their own reluctance in terms of sharing the technology with India and going ahead with that. So these are the reasons wherein this AIP technology अपने आप में थोड़ा सा इसमें डिले हो रहा है, राइट. तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन में कंप्लीटली यहाँ पर जो मैंने आपको बताया मोटे तौर पर कंप्लीट यहाँ पर दिया हुआ है ना. आगे बढ़े. सो yesterday as we have discussed, yesterday there was a news regarding SC has जब उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति पर वैक्सीनेशन के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है. सो फर्स्ट जो हमारा एडिटोरियल आज का दिया हुआ है वो कल की न्यूज पर आधारित है, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है. आप उसको पढ़ सकते हैं. जो न्यूज कल की थी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे उस स्लाइड में हम इसको पढ़ के समझ सकते हैं. सेकंड एडिटोरियल जिसको बोलना चाहिए, इट इज टर्म्स आर रिक्वायरी. आरबीआई ने अभी कुछ दिनों पे एक रिपोर्ट रिलीज की थी, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2021-22, and it provided a very frank assessment of Indian economy. And one of the very big concern was told in this report that by 2033, 34, 35, जो कोविड 19 इफेक्ट जो भी इकोनॉमी को जितना असर किया है कोविड 19 ने, उसको ओवरकम करने के लिए, लॉसेस जो उससे ओवरकम करने के लिए, इट विल बी बाय 2034-35 विल बी एबल टू ओवरकम द लॉसेस. दैट इज लाइक मोर देन अ डेकेड विल बी टेकन, है ना, टू कवर द लॉसेस फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स. कोविड टाइम का जो नुकसान हुआ उसके ताल्लुक में. तो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो इस रिपोर्ट में बोला गया है. एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू गो वेरी डिस्क्रीटली एंड द डिटेलिंग हैज बीन प्रोवाइडेड इन दिस एडिटोरियल. थर्ड जो होता है गेम टू रिमेंबर की बात करें तो कल आई हैव टोल्ड यू कि दिस केरला वेंट ऑन टू विन संतोष ट्रॉफी डिफीटिंग वेस्ट बंगाल. And this win by Kerala in Santosh Trophy will provide boost to the game of football, a dying championship. जो संतोष ट्रॉफी है उसको बूस्ट प्रोवाइड होगा, क्योंकि देखिए अभी तक हो रहा था, इसको डिटेल पढ़ते हुए बताया गया है कि संतोष ट्रॉफी में जो प्लेयर्स होते हैं एंड द प्लेयर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम, उनको थोड़ा सा सेपरेट और थोड़ा सा अलग माना गया है. इससे नेशनल प्लेयर्स इस तरह की ट्रॉफी में इन्वॉल्व होते नहीं थे. तो जब इस पूरी उसको जिसको टूर्नामेंट को वहां पर केरला में करवाया गया लोकल क्राउड के सामने, this team has gone to win the tournament, so that will provide boost to overall this dying championship संतोष ट्रॉफी जो 75 साल से हो रही है, उस चैंपियनशिप को थोड़ा सा बल मिलेगा. तो दिस थ्री आर्टिकल जो यहाँ दिए गए मोस्टली हमारी पुराने न्यूज जो आपने पढ़ा है उस पर आधारित है, इनको पढ़ के समझ सकते हैं. इसके बाद में प्रताप भानु मेहता द्वारा लिखा गया रेड हॉट प्लेनेट वाला एक पूरी कहानी यहाँ पर आती है कि क्लाइमेट डिनायर्स आरंट रियल प्रॉब्लम, दोज हु डोंट डिनाई क्लाइमेट चेंज आर ट्रैप्ड इन सेंस ऑफ अनरियलिटी. For sake of your language and all, you can still read it, but in terms of जीके के ताल्लुक में कहा जाए, अब चाहे तो इसमें से पढ़ के कुछ नोट्स बना सकते हैं, बट आई डोंट फाइंड दैट मच इसको बोलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जीके के ताल्लुक में. तो आई वोंट रिकमेंड दिस, बट स्टिल इफ यू वांट टू रीड इट यू कैन रीड इट फॉर सेक ऑफ लैंग्वेज एंड ऑल, पढ़ सकते हैं. देन फ्यूचर पॉसिबल, ये भी आपको, मुझे आई डोंट फाइंड इट दैट इंपॉर्टेंट कि आप इसको पढ़ें. इसको आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं. अगेन आई विल से लैंग्वेज के ताल्लुक में अगर देखें तो उसको पढ़ सकते हैं. फॉर जीके जीए आई डोंट रिकमेंड दैट पार्ट टू, राइट. देन वी कम टू टेंगो इन द पेरिस. प्रधानमंत्री मोदी's visit to European nation. So tomorrow प्रधानमंत्री मोदी is going to meet, maybe today he's going to meet, yes today only he's going to meet Macron, Emmanuel Macron, the PM of इसको बोलना चाहिए फ्रांस, है ना, सॉरी हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस. ओके, वेरी सॉरी. अब देखिए पीएम मोदी एंड दिस प्रेसिडेंट मैक्रॉन,
दोनों में समानता ये है कि इन 2014 पीएम मोदी came with a bang, like he went on to win the election. In 2017 Emmanuel Macron went on to win the election in his country, and PM Modi was the first world leader who met Macron. And the moment they met, they मतलब they gelled up very well, है ना. एंड उसके बाद में कई बार एक दूसरे से मिले हैं, तो दे नो ईच अदर वेरी वेल, एंड द रिक्वेस्ट देयर स्टोरी इज क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर. दोनों की स्टोरी एक दूसरे के समान है. बोथ दीज लीडर्स आर वेरी क्लोज टू पुतिन, और ये दोनों लीडर पुतिन से बड़े नजदीकी रखते हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द लेक्चर इटसेल्फ, पुतिन को वही ये दुनिया में शायद दो लीडर ऐसे डायरेक्टली फोन करके बात कर सकते हैं, चलो लगाओ फोन बात करेंगे, राइट. उस लेवल पर दोनों हैं. और दूसरा, हम जब देशों की बात करते हैं, फ्रांस ऑलवेज बीन इंडियाज फ्रेंड, मोस्टली इंडियाज फ्रेंड जिसको बोलना चाहिए. 1998 में जब हम लोगों ने पोखरण हमारे यहाँ पर वो जो टेस्ट किया गया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उस समय जब दुनिया ने बैन लगाए थे, तब भी फ्रांस वॉज बाय आवर साइड. तो इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप इज ऑफ ग्रेटर लेवल. हम लोग की आपस में रिश्ते नाते बहुत बढ़िया हैं. माई लीडर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड दैट इज आर मीटिंग दीज टू लीडर्स एंड क्रिएटिंग अ न्यू, जिसको बोलना चाहिए रिलेशनशिप, क्रिएटिंग अ न्यू, जिसको बोलना चाहिए बिजनेस में उसको बढ़ावा देने के लिए. दिस ओवरऑल मीटिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल. उस ताल्लुक में पूरी ये कहानी यहाँ पर आपको बताई गई है ना. तो इसे चाहें तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देके पढ़ सकते हैं. यहाँ पर साइड में नोट टू कांग्रेस दिया हुआ है. आपको समय हो, बहुत ही आपको फुर्सत मिले, तो शायद आप ट्राई टू उसको पढ़ सकते हैं. नोट टू कांग्रेस में सिंपली टोल्ड की Prashant Kishore, who was a consultant and he wanted to be part of party, then he denied to be part of party. He's going to open his own party, start his own party. He's given some suggestions to Congress, and this Manishankar Aiyar was part of G23, the Congress के जो एक तरीके से रिबेल ग्रुप जैसा मान के चलिए वो उसका हिस्सा रहे थे. उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य है, अपने आप में कुछ गलत नहीं कह रहे हैं. उनके सजेशन तो हम लोगों ने जो दिए थे सजेशन करके वैसे ही और माने जाने चाहिए. कुछ चीजें उन्होंने विद गांधी फैमिली कही है, कुछ चीजें उन्होंने बोली कि दे शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, एंड वो आपके फुर्सत को आप पढ़ सकते हैं. अमिट ताई से डिफाइनिंग मूवमेंट, अभी इसमें यहाँ पर उन्होंने इंडिया और जर्मनी की रिलेशनशिप के बारे में बोला हुआ है, जो कि कल प्रधानमंत्री मोदी परसों जो उनसे मिले थे, जो हमने कल न्यूज में डिस्कस किया था. तो इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप, इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप, अब इसमें दोनों हम देखें, इनमें सिमिलरिटी ये है कि दोनों देश अपने आप में रशिया से बहुत क्लोज रहे हैं. दोनों देश रशिया से अच्छा खासा बिजनेस करते हैं. तो इंडिया का बिजनेस 10 बिलियन ओनली, रशिया ये जर्मनी का बिजनेस रशिया से अराउंड 60 बिलियन के डॉलर के आसपास आता है. But these two countries have been very, very close to Russia. And with this Russia-Ukraine equation, the रिलेशनशिप जो है अपने आप में जिसको बोलना चाहिए थोड़ी सी फोकस में आई है. तो उसमें अगर रशिया से थोड़ा सा दे आर गोइंग अवे फ्रॉम रशिया इन दैट रिगार्ड, तो इंडिया विल गिव देम लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस, एंड इंडिया जर्मन रिलेशनशिप, इंडिया जर्मन कॉपरेशन जिसको बोलना चाहिए, वो अभी बढ़ सकता है ना. सो अगेन जैसे कहा ना, प्रधानमंत्री मोदी गोइंग टू, पीएम मोदी गोइंग टू यूरोपियन नेशन टूर ऑफ दीज थ्री नेशंस, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, और वहाँ के नेताओं से जो बातचीत हुई है, उन बातचीत का जो क्रम आगे बढ़ रहा है, उसमें जो फोकस यूक्रेन रशिया वॉर, और उसके बाद में हम देशों के आपस के ताल्लुकात और एक दूसरे के ताल्लुकात टर्म्स में जो अपॉर्चुनिटीज हमको मिलने वाली हैं, उस ताल्लुक में कई सारे आर्टिकल, एडिटोरियल्स, न्यूज हम यहाँ पढ़ रहे हैं. आप चाहे समय लेके इनको इत्मीनान से पढ़ सकते हैं. इसमें फैक्चुअल चीजें जितनी है थोड़ी आप नोट डाउन कर सकते हैं, हाउ मच बिजनेस वी आर डूइंग टुगेदर एंड थिंग्स लाइक दैट. बाकी मोस्टली इट इज वर्थ रीडिंग. आप उसको इत्मीनान से पढ़ें तो थोड़ा काम आ सकता है. और यही सारे आर्टिकल्स आप देखते हैं, तो इवन इन इंग्लिश, इवन इन लीगल एंड ऑल, मोस्टली इन इंग्लिश को बोलना चाहिए, जब ये आते हैं तो ये आपके काम के होंगे वहां पर भी. फिर अगेन दैट सेम लीक ड्राफ्ट सजेस्ट यूएस top court set to overturn ruling of legalized abortion, and this guy, our US President Joe Biden, on Tuesday criticized radical draft. I mean, I told you he was very furious. He was not at all in this favor, and he believes that this draft should not, जो भी ये ड्राफ्ट आने वाला है, जो भी इसका वर्डिक्ट को ओवरटर्न करने वाले हैं, वो नहीं किया जाना चाहिए, है ना? क्योंकि मोस्टली डेमोक्रेट जो होते हैं वो लिबरल वाली साइड में है, और जो जो रिपब्लिकन है वो तो कन्वेंशनल वाली साइड में आते हैं. कन्वेंशनल जो है वो चाहते हैं कि अबॉर्शन पर बैन लगा दिया जाए, लीगलाइज नहीं किया, मतलब उसको एक तरीके से इलीगल जैसा किया जाए. बट देन जो डेमोक्रेट्स होते हैं दे आर वेरी ओपन. सो दैट वे अपने आप में दिस इशू has gone political there. The issue is going to create lot of catastrophic chaos once it is like अगर वो ओवरटर्न कर दिया जाता है तो, है ना. तो दिस कंप्लीट डिटेल हैज बीन प्रोवाइड कि रूलिंग कब आई थी, व्हाट वाज द केस ऑल अबाउट, रिजल्ट क्या रहा था, और इसमें द लेडी हु वाज इन्वॉल्वड इनटू इट, जो उनका सूडोनेम रहा था, एक्चुअल नेम जो है, वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है. इसको इत्मीनान से आप चाहें तो पढ़ सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर अगेन नेक्स्ट न्यूज बोलती है श्रीलंका में वहां की जो अपोजिशन पार्टीज है, वहां के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो
लेकर के आने वाले हैं, है ना। तो दे सबमिटेड अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट श्रीलंकन SLPP कोalition गवर्नमेंट, मतलब वहां की जो SJB अपोजिशन पार्टी, उन्होंने SLPP कोalition गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उन्होंने वो किया है वहां पर, है ना, अनाउंस किया। प्रोसीडिंग विद दिस, yesterday I've discussed this part again कि आप जब हम लोग आज 4 मई की जब बात करते हैं तो दिस IPO ऑफ LIC, है ना, इट इज बीन लॉन्च्ड फॉर ओपन कर दिया गया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। बट जो दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वाले जो होते हैं, एंकर इन्वेस्टर जिनको कहा जाता है, उनके लिए पहले ही कर दिया गया था। तो उसमें जो एंकर इन्वेस्टर की तरफ से जो 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 सब्सक्रिप्शन हुआ है, और दैट वाज सम 5000 करोड़ का जो सब्सक्रिप्शन जो हुआ था, अराउंड मोर देन 5000 का, उसमें से लॉयन शेयर, एक बड़ा हिस्सा जो बोला जाए, द बिग पार्ट ऑफ इट हैज बीन टेकन बाय म्यूचुअल फंड्स। आई टोल्ड यू, ये जो इंस्टीट्यूशन वाली बात करेंगे तो वो इंश्योरेंस वाले जो होते हैं वो खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड ने उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो खरीदा है। द मोस्ट ऑफ दैट पार्ट इज गॉन टू म्यूचुअल फंड, दे हैव टेकन दैट पार्ट, राइट। तो वो न्यूज यहाँ पर बनती है, राइट। फिर बिहाइंड पावर क्राइसिस, जनरेशन कंपनीज ना, पावर जनरेशन कंपनीज ड्यू टू कोल कंपनीज अनदर कॉक ना, बिहाइंड पावर क्राइसिस जनरेशन कंपनीज ड्यूज मतलब उनको जो पैसा मिलना चाहिए था, टू कोल कंपनीज अनदर कॉक, ये अपने आप में दूसरा हिस्सा। मैंने कल आपको बताया भी था कि वी आर रीडिंग एवरीथिंग, वी आर रीडिंग द प्रॉब्लम इज देयर, वी रीडिंग दिस कोल सप्लाई इशू इज देयर, वी आर रीडिंग दिस कोल क्राइसिस इसको कहा जा रहा है। बट इस पूरी क्राइसिस में सबसे बड़ा क्राइसिस है कि कई सारी स्टेट्स ने पैसा कोल कंपनीज को दिया ही नहीं है, राइट। अब कोल कंपनीज को अगर पैसा नहीं दिया जाएगा और उनसे आप सप्लाई की अपेक्षा करते हैं कि निरंतर सप्लाई आपको किया जाएगा, तो दैट इज मतलब अपने आप में इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और इनमें यहाँ 5 स्टेट्स की बात बोली गई, जो टॉप 5 स्टेट्स है, ऑब्वियसली इसमें एमपी का शुमार होता है। 531.4 करोड़ हैज बीन स्पेंडिंग, बट मोस्ट ऑफ इट, जिसको सबसे बड़ा अगर वो देखा जाए पेंडेंसी, तो वो महाराष्ट्र हैज टू प्रोवाइड 2608.1 करोड़ रुपीज टू दिस coal companies, right? And then Tamil Nadu has to give 823.9. Then Jharkhand has to provide 1018.2 crore. West Bengal has to provide 1066 crores. So government from these जिसको बोलना चाहिए स्टेट शुड बी, मतलब इनको ड्यू प्रोवाइड करे, तब जाके यू कैन क्रिप अबाउट द पावर क्राइसिस। बिकॉज दिस कोल का जब पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक कि उससे मतलब आगे निरंतर सप्लाई एक्सपेक्ट करना, दैट इज क्वाइट टू मच टू आस्क फॉर, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर दिस इशू। सो दैट हैज बीन इन डिटेल दैट बीन प्रोवाइडेड ओवर हियर, है ना। फिर अदानी विल्मर हैज बिकम इंडियाज बिगेस्ट FMCG, फास्ट मूविंग गुड्स कंपनी इसको बोलना चाहिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसको कहा जाता है, वो बन गए हैं। दे एक्वायर्ड कोहिनूर, जो राइस ब्रांड बड़ा फेमस, आपने नाम सुना हो तो है। तो अदानी विल्मर लिमिटेड ऑन ट्यूसडे अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ सेवरल ब्रांड्स इंक्लूडिंग न्यू renowned कोहिनूर ब्रांड, है ना, टू स्टैंडर्ड इट्स लीडरशिप इन द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मार्केट। तो इट हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी नाउ, राइट। फिर अगेन स्पोर्ट्स पेज पर आते हैं तो दैट न्यूज विच डिस्कस्ड यस्टरडे एंड टुडे, संतोष ट्रॉफी में जो उनकी जीत हुई है केरला की, है ना, उससे ओवरऑल हाउ इंडियन फुटबॉल कैन कैन यू नो कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। और दूसरा इसमें देखिए, बारिंग क्रिकेट इन आवर कंट्री, रियरली some sport is there, मतलब ना अदर स्पोर्ट्स आर डूइंग वेल एंड दे आर, यू नो, बट देन जितना जितना रिस्पेक्ट या जिसको जो बोलना, जितना पुश प्रोवाइड किया जाता है क्रिकेट को, उतना बाकी खेलों को नहीं मिलता है, एंड दैट इज वेयर द इशू इज। तो अगर इस तरीके के टूर्नामेंट जो पुराने चल रहे हैं, सालों से चल रहे हैं, उनको बढ़ावा दिया जाता है, उसमें से मतलब ऐसे होस्ट जैसे जीता ना, यहाँ पर कैलान जीता है, सो इट इज गोइंग टू डू लॉट ऑफ गुड फॉर द कंट्री, फॉर वेरियस अदर स्पोर्ट्स अदर देन क्रिकेट। चलिए, तो herein we close with today's discussion of this Indian Express। जो जो न्यूज मैंने आपको यहाँ पर बोली है, जो यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है, उसका बेसिक थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा कुछ आपको बताया है। इन सारी न्यूज को आपको पढ़ना है, इनका बेसिक स्टोरी थोड़ी बता दी गई है आपको, इनमें से आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो भी लगती है उनको आप यहाँ पर उतार लीजिए, उसमें कंसेप्चुअल पार्ट कुछ लगता है उसको पढ़ सकते हैं, है ना। सो दैट इज आज टुडेज डिस्कशन हियर, बट वी आर लेफ्ट विद द 5 क्वेश्चंस फॉर द डिस्कशन। 5 क्वेश्चन जो हमारे क्विज के होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। The first question for your quiz goes this way: which institution organized a national workshop on innovative agriculture? इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने इनोवेटिव एग्रीकल्चर के नाम पर एक वर्कशॉप जो है वो आयोजित की है? देखिए, हमारा देश बड़ा, उसको बोलना चाहिए, एरिया अंडर कल्टिवेशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है, बट हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो उस प्रोडक्टिविटी में हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं।
वहीं we talk about a country like Israel wherein they do their एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता है वो कम से कम पानी में ड्रिप एग्रीगेशन एग्रीकल्चर की बात जो बात करते हैं वो लोग वहां कर लेते हैं एंड स्टिल दे डू वेल. So in terms of giving a boost to agriculture, that's lot can be done in that regard, right? So उस तरीके से एक वर्कशॉप जो है वो नीति आयोग ने इनोवेटिव एग्रीकल्चर के नाम पर आयोजित अभी की थी, है ना. आइडेंटिफाइंग द साइंटिफिक वेज टू अश्योर फार्मर्स हायर इनकम फ्रॉम नेचुरल फार्मिंग वाज द थीम ऑफ द दिस वर्कशॉप, है ना. सेकंड क्वेश्चन आता है, इंडिया अनाउंस टू सेट अप ट्रांसमिशन interconnection for transfer of renewable power with which country, है ना. ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन फॉर ट्रांसफर ऑफ रिन्यूएबल पावर विथ विच कंट्री. तो ये मॉलदीव्स के साथ में हम लोगों ने एक इस तरीके से डील की है. planning to set up a transmission commission of transfer of renewable power between these two countries to facilitate energy transition program from of Maldives, है ना. थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, डिजिटल इंडिया RISC माइक्रोप्रोसेसर या फिफ्थ RISC माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम एम्स टू क्रिएट माइक्रोप्रोसेसर एंड अचीव सिलिकॉन एंड डिजाइन विंस बाय विच ईयर, है ना. तो ये जो हमने अचीव करना है दैट इज बाय ईयर 2023, है ना. आगे बढ़े तो आता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ PM स्वनिधि स्कीम. बी वेरी क्लियर, ये कोविड टाइम पे स्कीम लॉन्च की गई थी, कोविड के जस्ट मतलब फर्स्ट के बाद में. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, है ना. ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च की गई थी, तो है ना. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि. इसको PM स्वनिधि कहा जाता है टिल December 24. Clear? And last question says, special 301 report which was seen in news recently is released by which country? किस देश द्वारा इसको रिलीज किया था? स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है इट इज रिलीज बाय US, यूनाइटेड स्टेट्स को रिलीज करता है ना. ऑफ releases special 301 report on effectiveness of US trading partners protection and enforcement of intellectual property. Right, the recent report plays India, China, Russia, other countries namely Argentina, Chile, Indonesia, Venezuela, annual priority वॉच लिस्ट पर हमको इंडिया को और बाकी हमारे साथ चाइना एंड दूसरे देशों को उन्होंने डाल दिया. ऑल दी 7 countries were also on last year's list, 20 trading partners on the watch list total, right? So herein we close with today's discussion of our newspaper analysis. Tomorrow we'll meet again to discuss more. Thank you very much. Thanks a lot.